नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी बीडी और एग्जाम 2023 के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर पहला जो है यहाँ पर आपका पैसेज है, आप इसे पढ़ लीजिए। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुशासन। अनुशासन गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला पैसेज दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। दोस्तों, नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। मापन सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। दुनिया भर के सभ्य समाजों ने अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को नापने के पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज को ही नापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को और यहाँ तक कि अक्ल को भी। इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ इंसान के बुखार को मापने का। कार्ल वंडरलिच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ बुखार। यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मानक बन गया। 98.6 का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृत के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। इसी नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया, एक सर्वाइवल गाइड आई और दुनिया के कई देशों में FM चैनल खुले। पर अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसनैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव शरीर के सामान्य तापमान के लिए 98.6 का आंकड़ा मूल रूप से गलत है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम तक थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग होता है, यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक सही नहीं है। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझाया जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रिया के ही बनते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं। इनसे उनके उतार चढ़ाव की था भर पाई जा सकती है। दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मान लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? तो दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है क्वेश्चन, सब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मापना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5 है, जोनाथन हुसनैन ने हाल ही में क्या किया? तो जोनाथन हुसनैन ने हाल ही में लंबा शोध किया, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों, गजटेड के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबंध होता है, किस प्रकार का होता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महोदय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पत्र आता है? तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बधाई पत्र आता है। सामाजिक पत्र के अंतर्गत बधाई पत्र आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिलिपि कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, संक्षेपण को आप क्या कहते हैं, कह सकते हैं दोस्तों? ये कहानी, एक प्रकार का महाकाव्य, एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण, एक प्रकार का नृत्य। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, संक्षेपण को एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मूल स्वर और संधि स्वर, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, संधि स्वरों का भेद है। तो संधि स्वरों का भेद इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी। संधि ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ और संयुक्त संधि स्वरों का भेद होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सागर शब्द जो है पुल्लिंग दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें भी आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, न्याय पुल्लिंग शब्द दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपको बताना है दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो मृत्यु है स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि आपको यहाँ पे फिल करना है, संधि और यहाँ पर भी फिल करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यंजन और विसर्ग संधि, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य बराबर अन्याय होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मतैक किस संधि का उदाहरण है? तो मतैक किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20, इत प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यण संधि है। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि होता है, इसमें यण संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रतिमान में समास है। दोस्तों आपको बताना है प्रतिमान में कौन सा समास है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो काली मिर्च शब्द में कर्मधारय समास है दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, अपहरण में उपसर्ग है। तो अपहरण में दोस्तों आपको बताना है किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24,
पराजय में उपसर्ग है तो पराजय में आपको उपसर्ग बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जलना शब्द में प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अना। जलना, अना शब्द, जलना शब्द में अना प्रत्यय है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, कड़वाहट शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो इसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन सी, कड़वाहट शब्द में आहट प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अग्नि जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। तो अटारी का तत्सम रूप, यहाँ पे अटारी का तत्सम रूप बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अट्टालिका बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अट्टालिका तत्सम शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, चश्मा शब्द विदेशज दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लहर जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा बतानी है दोस्तों आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का, जागरण जो है भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। तो रेखांकित पद किस प्रकार का है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों? उत्तम पुरुष है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में विशेषण बताइए। तो विशेषण शब्द का चयन करना है इनमें से, दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षम्य जो है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुमान का विशेषण होगा। तो अनुमान का दोस्तों विशेषण बताना है। तो अनुमान का विशेषण अनुमानित हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 36, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 होती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, वाक्य में उड़ रही क्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से अव्यय है। तो अव्यय शब्द का आपको पहचान करना है, कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तथा अव्यय शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का उदाहरण अव्यय का एक प्रकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूतकालिक कृदंत, यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में अव्यय है। तो अव्यय शब्द बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आह जो है अव्यय शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। तो कुंदन का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन ए हेम होता है। कुंदन का पर्यायवाची हेम होता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, आवृत्त का विलोम है। तो आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, प्रसारण का विलोम शब्द है। तो प्रसारण का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, आकुंचन होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ा आ। अगला क्वेश्चन नंबर 47, अथक और अकथ शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिना थके हुए जो कहा न
जाए। अथक, अथक का मतलब होता है बिना थके हुए, और अकथ का मतलब है जो कहा न जाए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंश का मतलब होता है, पहले अंश का मतलब कंधा और दूसरे का अंश हिंसा होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, शुद्ध वर्तनी शब्द है, तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धोबिन। इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 36। यहाँ पे सही वर्तनी दी गई है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।